आधुनिक हिंदी अनुवाद। अंतरिक्ष यात्री अभी चंद्रमा के दूसरी तरफ उतरा था, लेकिन वहां उसने एक विशाल सैन्य अड्डा देखा। अगले ही पल वहां से एक रॉकेट दागा गया जिसने अपोलो लैंडर को उड़ा दिया। दूसरा अंतरिक्ष यात्री इस विस्फोट के कारण बेहोश हो गया। जब उसकी आंखें खुलीं तो उसने खुद को नाजी सैनिकों से घिरा हुआ पाया। उनका नेता आगे आया, उसका हेलमेट हटाया और देखा कि वह एक अश्वेत व्यक्ति था। नेता हैरान था, क्या पृथ्वी पर अब अश्वेत लोग राज कर रहे हैं? जल्द ही उस अंतरिक्ष यात्री को उनके अड्डे पर ले जाया गया। उसकी तलाशी ली गई तो उसके पास से एक स्मार्टफोन निकला। ये छोटा सा फोन उनकी पुरानी विशालकाय कंप्यूटर से 1000 गुना ज्यादा ताकतवर था। डॉक्टर ने फोन को अपने सिस्टम से जोड़ा और स्विच एंड किया। चमत्कार! जिस राग्नारोक युद्धपोत बैटलशिप को बनाने में उन्होंने दशकों लगा दिए थे, वह आखिरकार सक्रिय हो गया। मगर खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी। फोन की बैटरी जल्द ही खत्म हो गई और सब फिर से ठप पड़ गया। कोई उपाय न देखकर नाजी नेता ने पृथ्वी पर हमला करने का फैसला किया ताकि और स्मार्टफोन हासिल किए जा सकें। उनकी मदरशिप्स चंद्रमा से निकल पड़ी। हर जहाज के पीछे विशाल उल्काएं बंधी हुई थीं। आदेश मिलते ही सैकड़ों उड़न तश्तरियां यूएफओज धरती की ओर तेजी से बढ़ने लगीं। जल्द ही वे न्यूयॉर्क के आसमान में पहुंच गए और बेतहाशा बमबारी शुरू कर दी। धरती की सेनाओं ने तुरंत पलटवार किया। लड़ाकू विमानों ने आकाश में युद्ध छेड़ दिया। धरती के उन्नत हथियारों के सामने नाजी बेड़ा बुरी तरह बिखरने लगा। उसी समय वायुमंडल के बाहर एक अमेरिकी युद्धपोत चुपके से नाजी मदरशिप के पीछे पहुंच गया। बिना देरी किए उसने अपनी विशाल गैटलिंग गन और परमाणु मिसाइलों के साथ हमला किया। नाजी जहाज ने बचाव की कोशिश की, मगर लगातार हो रहे हमलों के आगे वह टिक न सका। अचानक नाजियों ने अपनी उल्काओं को मुक्त कर दिया। वे सीधे न्यूयॉर्क की ओर गिरने लगीं। कोई नहीं जानता था कि शहर कितनी टक्करों को सह पाएगा। धरती की सेना ने तुरंत जवाबी हमला किया और नाजियों के चंद्र अड्डे को नष्ट करने की योजना बनाई। मगर नाजी नेता पहले ही वहां लौट चुका था। उसने पृथ्वी से छीने गए टैबलेट के जरिए राग्नारोक युद्धपोत को पूरी तरह सक्रिय कर दिया। उधर धरती की सेनाओं ने परमाणु मिसाइलों की बौछार कर दी। तभी चंद्र सतह फटने लगी और वहां से राग्नारोक युद्धपोत बाहर निकला। ये इतना विशाल था कि धरती के युद्धपोत उसके सामने चींटियों की तरह लग रहे थे। धरती की सेनाएं उसे चारों तरफ से घेर कर मिसाइलें दागने लगीं, मगर उन पर इसका कोई असर नहीं हो रहा था। राग्नारोक धीरे धीरे ऊपर उठने लगा, मगर अपनी विशालता के कारण वह बहुत धीमा था और अभी तक धरती दिखाई नहीं दे रही थी। नाजी नेता ने और इंतजार नहीं किया। उसने फायर स्विच को खींच दिया। एक भीषण धमाका हुआ जिसने चंद्रमा में एक विशाल छेद कर दिया। अब उस छेद से सीधा पृथ्वी नजर आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि चंद्रमा की तरह अब धरती भी हमेशा के लिए अधूरी हो जाएगी।